ये दोहरावदार लगता है, लेकिन ऐसा ही है क्योंकि ये चीज़ें होती रहेंगी। मैं इन पर रिपोर्ट करता रहूंगा क्योंकि हम इसे सामान्य नहीं मान सकते। नेता चाहते हैं कि हम चुप रहें और स्वीकार करें, पर हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे क्योंकि यह नया सामान्य नहीं है। हमें इसे अपनाने की ज़रूरत नहीं है और भले ही वे हमें धमकाते हैं, वे हम पर विभाजन फैलाने और नफरत फैलाने का आरोप लगाते हैं। हम उन्हें आसानी से नहीं छोड़ सकते। उन्हें समझना ज़रूरी है। इतिहास में कभी भी, यहाँ तक कि तानाशाही में भी, लोग पूरी तरह चुप नहीं हुए। हम यूके और यूरोप के अन्य हिस्सों में जो अत्यधिक अन्याय देख रहे हैं, उसके सामने, जैसा मैंने चेताया था, ये ऑस्ट्रेलिया में भी होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अलग नहीं है। हमारे यहाँ कुछ अंतर है, लेकिन शासक वर्ग एक जैसे है। वही वामपंथी, मार्क्सवादी, वैश्विकतावादी जोकर हम पर राज कर रहे हैं। वे हमारे भविष्य के फैसले बिना हमसे पूछे ही ले रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। इसे देखिए। 10 दिन से भी कम समय पहले हेनरी नोवाक का मामला सामने आया और ऐसा होना सही भी था। लोग नाराज हुए और उन्होंने विरोध किया। कुछ मामलों में विरोध दंगे बन गए। यह स्पष्ट है कि 2 दिन में ही लोगों को कई साल की सजा दे दी गई। मैं ऐसे लोगों के लिए सहानुभूति नहीं रखता क्योंकि उन्होंने कानून तोड़ा, लेकिन इससे सवाल उठता है कि अगर कोई गोरा दंगा करे। मैं आपको कुछ दिखाता हूं। मैं आपको बस यह दिखाता हूं हमारा सिस्टम कितना अन्यायपूर्ण है। इसे देखिए, बस इसे देखिए, इसे देखिए। नकाबपोश हैली दंगाई 21 साल का सीसीटीवी पर ईंट फेंकते पकड़ा गया, लेकिन जेल जाने से बच गया। तो फर्क क्या है? क्योंकि वह ब्राउन है। लेकिन इस आदमी को देखिए। साउथहैम्पटन में हेनरी नोवाक की हत्या के बाद हुए उपद्रव में शामिल लोगों को जेल हुई। इस आदमी को 2.5 साल की सजा मिली। और कौन भूल सकता है मैनचेस्टर भाइयों के साथ क्या हुआ? उनमें से एक बिना किसी सजा के छूट गया। कुछ नहीं, असल में बड़े भाई ने झगड़ा शुरू किया था। ये दोहरी न्याय व्यवस्था है और ये लोग बार बार ऐसा करते हैं। इन्हें लगता है जनता चुप रहेगी। बहुत लोग डरे हुए हैं। मैं भी थोड़ा डरा हूं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इतिहास में कभी भी, यहाँ तक कि सबसे तानाशाही शासन भी, लोगों को ज़्यादा समय तक चुप कराने में सफल नहीं हो पाए हैं, खासकर जब चारों तरफ इतना अन्याय हो रहा हो। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ? हेनरी नोवाक वाला मामला हुआ और 3 दिन पहले एक और सूडानी प्रवासी ने उत्तरी आयरलैंड में एक स्कॉटिश आदमी का सिर काटने की कोशिश की। देखिए, फिर से कुछ हुआ और शुक्र है किसी ने वीडियो लीक कर दी। खैर, इसे देखिए। एक 30 साल का प्रवासी बस यूं ही एक 17 साल की लड़की को चाकू मार देता है जो बस टहल रही थी और दोनों की नजरें भी नहीं मिली थी। दोस्तों, हालात पागलपन भरे हो गए हैं। इसी को वे नया सामान्य मानकर हमसे स्वीकार करवाना चाहते हैं। आपकी बेटी सिर्फ दुकानों या ट्रेन स्टेशन जा रही है। वो ऐसे पागल इंसान से टकरा सकती है, ऐसे किसी शख्स से मिल सकती है। देखिए इसे। वो उसके पीछे जाकर उसकी गर्दन पर चाकू मारता है। हे भगवान, देखिए, हैरान करने वाला है। फिर वो भाग जाती है। देखिए, यही है दोस्तों, यही अब नया सामान्य है। बेचारी लड़की बस भाग गई और क्या कर सकती थी? देखिए, वो बस चल रही है। हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि वे अपने आसपास सतर्क रहें। फिर वो कहते हैं, अगर आप किसी को देखते हैं तो क्या वो नस्लीय भेदभाव है? आप देखते हैं कि कोई उस दिशा से कोई संदिग्ध सा व्यक्ति आ रहा है तो आप अपनी दिशा बदल लेते हैं क्योंकि आप उस व्यक्ति से टकराना नहीं चाहते। आप जानते हैं मैं किस व्यक्ति की बात कर रहा हूं? तो अभी अभी यही हुआ और जैसा कि आप देख सकते हैं, वीडियो लीक हुआ। ये सीसीटीवी फुटेज है। ये किसी सुरक्षित नेटवर्क पर है। आप वीडियो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो इस व्यक्ति ने इसे सीधे अपने मोबाइल फोन से ही रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, तुमने सोचा बस इतना है हैरिस सुल्तान? मुझे लगता है तुम बढ़ा चढ़ाकर बता रहे थे। हर हफ्ते एक घटना होती है, शायद हम इसे स्वीकार करें। नहीं, देखो, बर्नली में 17 साल की लड़की पर चाकू से हमला हुआ। कुछ दिन पहले इसी इलाके में एक किशोर लड़के पर भी हमला हुआ था और वो हमला एचएमओ में रह रहे एक घुसपैठिए ने किया था जो टैक्स दाताओं के पैसे से चलता है।
लड़के के चेहरे पर कई बार ईंट से वार हुआ और वह खून से लथपथ भागते हुए कैमरे में कैद हुआ। वह उससे भाग रहा है, वह उससे भाग रहा है। इसे देखो, वह एक ईंट ले जा रहा है। देखो, उसने तो जूते भी नहीं पहने हैं। उसे देखो, उन्होंने सचमुच हिंसक साइकोपैथों को हमारी सड़कों पर छोड़ दिया है और हमें खुद ही अपनी रक्षा करने के लिए कह दिया है। दोस्तों, मुझे हैरानी है कि हमारी सड़कों पर और विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं हो रहे, जबकि ऐसे हादसे रोज होते हैं। रुको, मैं अभी खत्म नहीं हुआ, इसे भी देखो। मारियो, ये कल की सुर्खियों में था। एक 17 साल की लड़की को 30 नवंबर 2025 को ब्रिस्टल में 4 अफगान नागरिकों द्वारा गैंगरेप से पहले सिगरेट और वोडका दी गई थी। फिर से, हमें इसके बारे में तब तक पता नहीं चला जब तक मामला अदालत में नहीं गया। 4 में से 3 आरोपी मेहराब सफ़ी, अवल अहमद अजाई, सलमान हबीब खलील, सभी अफगान सिर्फ 3 दिन बाद ही यूके से भाग गए, एक ट्रक के पिछले हिस्से में छिपकर फ्रांस की ओर। शायद उन्होंने यूके आने के लिए भी यही तरीका अपनाया था, लेकिन फ्रांसीसी अधिकारियों ने कैले में उन्हें पकड़ लिया। पीड़िता को समरसेट घर से तड़के टैक्सी में ले जाया गया जब उससे स्नैपचैट पर संपर्क हुआ। हमें अपने बच्चों पर भी नजर रखनी चाहिए, वे किससे बात कर रहे हैं। दोस्तों, हमें इसकी जरूरत है। यह कोई उच्च विश्वास वाला समाज नहीं है। यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पर आप अपने बच्चों को भरोसे के साथ छोड़ सके। वे हमारे बीच खतरनाक शिकारी हैं। पुलिस इंटरव्यू में उसने कहा, मैं बस घर जाना चाहती थी, सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी। अब आप कह सकते हैं जैसे कि कुछ भी हो, लेकिन आपको याद रखना चाहिए, ये बच्चे हैं। ये बच्चे एक ऐसे समाज में बड़े हुए हैं जहां लोग एक दूसरे पर भरोसा किया करते थे। मैं भी लोगों पर भरोसा करता था, बस 5 साल पहले तक मैं लोगों पर भरोसा करता था, अब नहीं करता। खासकर जब, आप जानते हैं, जब वे किसी विदेशी संस्कृति से होते हैं। ठीक है, सभी चारों आरोपियों ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है। बेशक अगर वह 15-16 साल की है तो वह पूरी तरह से कानूनी है। माफ कीजिए, वो 17 साल की है, पूरी तरह से कानूनी। वे 9 या 8 साल तक भी जा सकते हैं। असल में उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता अगर वह कोई गैर मुस्लिम लड़की हो। मैं बस घर जाना चाहता था। तो ये यूके की ही बात है। असल में एक और खबर थी, मुझे बताने दो, यह भी कल ही हुआ। एक पुरानी घटना फिर से सामने आई जिसे लोग सोच रहे थे कि अब ये खत्म हो चुकी है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इसे देखो, 15 लोगों को कुल मिलाकर 188 साल की सजा सुनाई गई है, वो भी इन सभी जगहों में। ब्रैडफोर्ड, इंग्लैंड में एक किशोरी लड़की के साथ 2007 से 2011 के बीच 4 साल तक बार बार बलात्कार और शोषण करने के लिए वे लगातार ऐसा करते रहे और किसी ने उन्हें नहीं रोका, किसी ने कुछ भी नहीं देखा। यह दिखाता है कि ब्रिटिश समाज कितना टूटा हुआ है। यह मुझे डरा देता है। हम किस तरह के संवेदनहीन समाज में रहते हैं। पीड़िता 14 से 18 साल की उम्र में शोषण का शिकार हुई और कहती है कि इस सदमे ने उसकी करीब 20 साल की जिंदगी छीन ली। पुलिस ने उसे केवल 2015 में एक पीड़िता के रूप में पहचाना, जब उन्होंने उसके नाम से जुड़े कई गुमशुदगी की रिपोर्टें देखीं। इनके चेहरे देखिए, इनके चेहरे देखिए। इनमें से कुछ के धार्मिक दाढ़ी है। यह एक धार्मिक दाढ़ी है। यह एक धार्मिक दाढ़ी है। ये एक धार्मिक दाढ़ी है। ये एक धार्मिक दाढ़ी है। ये धार्मिक दाढ़ी के रूप में चल सकती है। ये एक धार्मिक दाढ़ी है। मूल रूप से ये इस्लाम के बारे में जानने वाले इस्लामवादी है। उनके लिए इस्लाम से क्या पवित्र है और क्या नहीं, सीधी रेखा खींचना बहुत आसान है। और फिर मैं अपनी पवित्र सोच में काफिर महिलाओं से दुर्व्यवहार को कैसे शामिल कर सकता हूँ, क्योंकि इस्लाम इसकी अनुमति देता है। मोहम्मद के पास सेक्स गुलाम थी। मुसलमानों को सेक्स गुलाम रखने की अनुमति है, अनगिनत सेक्स गुलाम। मुझे पता है इसमें कुछ बारीकी है। आपको युद्ध में जाना पड़ता है, लेकिन ये लोग खुद से आसानी से कह सकते हैं, अरे हम इन काफिरों के साथ युद्ध में हैं। क्या यही बात ये मुस्लिम विद्वान आपको रोज रोज नहीं बताते? क्या यही नहीं कह रहे हैं वे कि हम युद्ध की स्थिति में हैं? दरअसल इस्लाम में इसके लिए एक शब्द है, इसे दारुल हरब कहा जाता है। इस्लाम दुनिया को 2 हिस्सों में बांटता है, दारुल इस्लाम यानी इस्लाम का घर, और दारुल हरब यानी युद्ध का घर। तुम सभी पश्चिमी लोग जो अपने देश खोलते हो, अपनी सीमाएं खोलते हो, उन्हें अपनाते हो। अब फिर से, मैं ये नहीं कह रहा कि उन सभी में ऐसा है, लेकिन वो विचारधारा जिसे आप अंदर आने देते हैं, ये सोचकर कि वे तो बस लोग हैं,
हिंदू, बौद्ध, ईसाई, आखिरकार हम सब इंसान ही हैं। आप सब ने उन्हें भरोसे के साथ अंदर आने दिया। इसी कारण आपके पास हजारों ऐसे आदमी हैं जिनमें लगभग सभी मुसलमान हैं, कुछ सिख भी हैं। उनमें से एक ने धर्म परिवर्तन किया था। मुझे बाकी कुछ नहीं पता, बस यही है। सभी मुसलमान, 95% उनमें से मुसलमान हैं, और यहाँ तक कि अरब मुसलमान भी। ठीक है, चलिए ईमानदारी से बात करते हैं। वे सऊदी मुसलमान नहीं हैं, वे नहीं हैं। यहाँ तक कि बंगाली मुसलमान भी नहीं हैं, या किसी कारणवश इन ग्रूमिंग गैंग्स में ज्यादा संख्या में नहीं हैं। लेकिन इसमें भी कुछ है, और इन पाकिस्तानी मुसलमानों में से भी बहुत से, ज्यादातर केवल बरेलवी हैं। आप उन्हें देखकर भी पहचान सकते हैं। तो ये आपके लिए यूके है ना? लेकिन आपने सोचा कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, शायद यूरोप या कहीं और। अरे रुको, वहाँ तो और भी बुरा हाल है। इसे देखो, हो सकता है वहाँ पाकिस्तानी मुसलमान ना हो, वहाँ मोरक्कन, सीरियाई या जर्मनी में तुर्की लोग हैं। फ्लोरेंस, इटली में मोरक्कन प्रवासी इस्साम चितीची को बेरहमी से सिर काटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सिर काटने का इतना जुनून क्यों है दोस्तों? यही है सिर काटने का जुनून। फिर कहते हैं, क्यों? तुम बात क्यों करते हो? इस्लाम के बारे में क्यों बात करते हो? तुम लोगों को इसमें क्यों घसीटते हो? क्या तुम हमें दोष दोगे जब ये लोग गर्व से इन विचारों को फैलाते हैं और फिर भी इनकार करते हैं कि हम लोगों से साफ ऐसा करने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ इसे धार्मिक नजरिए से बता रहे हैं, समझे? एंथनी एल्बनीज, ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का सबसे खराब प्रधानमंत्री, ने बोंडी आतंकी के बाद, जो एक इस्लामवादी था, जल्दबाजी में वे नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ कानून लागू कर दिए। उसने वो नफरत फैलाने वाले भाषणों के कानून बनाए, लेकिन उसने इस्लामवादियों के लिए एक छोटी सी जेल से बाहर निकलने वाली शर्त छोड़ दी कि आप धार्मिक संदर्भ में अन्य अल्पसंख्यकों या अन्य समुदायों के बारे में अपमानजनक तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि वह धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो अगर कोई मुस्लिम विद्वान कुरान के अध्याय 9 आयत 29 को पढ़ता है, जिसे ये आदमी यहाँ चर्चा कर रहा है, तो वह पूरी तरह से ठीक है, और वही वो कर रहा है। इसके लिए तैयार हो जाओ दोस्तों। जो कुछ भी तुम अपनी ताकत और घोड़ों से कि तुम डराओगे, तुम डर और आतंक फैलाओगे, यही सवाल है दोस्तों, अल्लाह के दुश्मनों और तुम्हारे दुश्मनों के खिलाफ। मैं करूंगा, सुभान अल्लाह, मैं दुश्मनों के दिलों में डर भर दूंगा। तो उन लोगों के दिलों में जिन्होंने इनकार किया, मैं डर आतंक डाल दूंगा। फतरीबु फौकल अनाकी, उनकी गर्दनों के ऊपर मारो। देखो कि यह आदमी, और उनमें से हर उंगली पर मारो। तुम उनकी उंगलियां काट सकते हो। क्यों उंगली? क्योंकि वे लड़ नहीं सकते। आपने उसे बहुत समझदारी से अक्षम किया, आपने उसका हाथ काट दिया। टाड़ा। यही सिर काटने का जुनून है। कुरान में यही है, इसी की बात हो रही है। तो जो लोग विश्वास करते हैं उनके कदम मजबूत करो, मैं डर डाल दूंगा। डर, यही वो बात कर रहा था उन लोगों के दिलों में जो विश्वास नहीं करते। ना वो जो तुमसे लड़ते या नकारते हैं, सिर्फ वो जो विश्वास नहीं करते। मैं तुम्हारे इस्लामी बकवास में विश्वास नहीं करता, मैं नहीं जानता, इसलिए यह आयत मुझ पर और तुम पर लागू होती है, क्योंकि तुम भी इस पर विश्वास नहीं करते। तो उनकी गर्दनों पर वार करो और हर जोड़ और उंगलियों के सिरों पर वार करो। दोस्तों, इसलिए वे गर्दन पर वार करते हैं। इसी वजह से लड़की की गर्दन में छुरा घोंपा गया। मुझे नहीं समझ आता कि जैसे इरीना के साथ ट्रेन में क्या हुआ था जब उसने ऊपर देखा था, दहशत और अविश्वास में। क्यों? मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? इसका दोष हमारे घटिया नेताओं पर है, जिन्होंने ये किया और अब भी कर रहे हैं। देखो, हेलो दोस्तों, और यहाँ वापस आओ। लेकिन एक 44 साल की जर्मन बेघर महिला की बेरहमी से सिर काटना, वो एक बेघर महिला थी, हमारे समाज के सबसे कमजोर लोगों में से एक, सिल्क सॉयर, जिसकी लाश फरवरी में मिली थी। यह मामला यूरोप में प्रवास, अपराध और सांस्कृतिक एकीकरण पर चिंताओं को फिर से उजागर कर रहा है। माफ कीजिए, मेरे पास एक और है, यह भी उतना ही क्रूर और घृणित है। इस बार फ्रांस में 86 साल की एक महिला, फिर वही सबसे कमजोर लोग,
बच्चे, लड़कियां, लड़के, बुजुर्ग, बेघर लोग। लगार्डू रोआ में 86 वर्षीय महिला पर हमला कर सड़क पर मृत पाया गया। हत्या की जांच जारी है और अपराधी की तलाश हो रही है। मुझे आभास है कि वो फिर से कोई प्रवासी ही होगा। तो दोस्तों, हम इसी स्थिति में हैं। यही अब नया सामान्य है। यही वो है जिसे वे हमें स्वीकार करने के लिए कहना चाहते हैं। क्या हमें इसे स्वीकार करना चाहिए? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में बात करते रहना चाहिए। तो ये वीडियो जो अब वायरल हो रहा है, और जैसा कि मैंने कहा, सौभाग्य से किसी ने इसे लीक करने की जरूरत महसूस की। इस व्यक्ति ने इसे लीक किया। इस अकाउंट पर इस वीडियो को 20 लाख बार देखा गया है। मुझे लगता है कि टॉमी रॉबिन्सन ने भी ये वीडियो पोस्ट किया था, क्योंकि मैंने इसे वही देखा था। और उनके पोस्ट को कितने व्यूज मिले हैं? 62 लाख व्यूज। ये देखिए। देखिए दोस्तों, दुनिया देख रही है। मैंने जो वीडियो दिखाया, उस अकाउंट पर उसे 20 लाख व्यूज मिले हैं और टॉमी के वीडियो को 62 लाख व्यूज मिले हैं। बताइए, कोई गुस्सा कैसे ना हो? माफ कीजिए, ये वामपंथी वोक पागल, दिखावटी अच्छाई करने वाले, पेड़ों से प्यार करने वाले भावुक लोग हमें बताते हैं। हेनरी नोवाक के पिता ने कहा, कृपया इस त्रासदी का उपयोग मतभेद बढ़ाने के लिए न करें। वे उस विकलांग व्यक्ति और उसके परिवार का हवाला दे रहे हैं जिसे एक सूडानी प्रवासी ने लगभग सिर काट दिया था, और वे भी कह रहे हैं कि कृपया मतभेद और नफरत न बढ़ाएं। देखिए, आदरपूर्वक कहूँ तो यह एक राजनीतिक मुद्दा है। हाँ, हेनरी नोवाक आपके परिवार के सदस्य थे। हाँ, हम यह दिखावा नहीं कर रहे कि हमें आपसे ज्यादा दुख या नुकसान हुआ है, क्योंकि आपने अपना बेटा या किसी प्रियजन को खोया है, लेकिन हमने भी कुछ खोया है। हर ऐसी घटना के साथ हम भी कुछ खो रहे हैं। आज आपके बेटे के साथ हुआ, कल यह मेरे बच्चे या किसी प्रियजन के साथ हो सकता है। और लोगों को इस तरह सोचने की अनुमति है। तो आदरपूर्वक आप ये तय नहीं कर सकते, भले ही आप पीड़ित के परिवार के सदस्य हों, आप ये तय नहीं कर सकते कि हमें इस पर गुस्सा होना चाहिए या नहीं। माफ कीजिए, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है।